अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, मैं आपके साथ जब भी इंट्रोडक्शन मेरा होता है सुबह सुबह 10 बजे से, डेली मैं आपके साथ होती हूँ 10 से 12, और मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे जो है मेरा शो रिपीट चलता है। और मैं आपके साथ, अगर इस वक्त मुझे, क्योंकि आप वीनस एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं लाइव, और पूरे पाकिस्तान में वीनस एंटरटेनमेंट देखा जाता है चैनल, और साथ साथ अगर क्योंकि लाइट जाना एक लाजिम है, हम मज़लूमों पर लाजिम है कि लाइट जाएगी। तो जब लाइट चली जाए तो आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं, और गुड मॉर्निंग विद सभी लिखे तो मेरा शो भी आप देख सकते हैं लाइवली मोबाइल पर भी। यानी आप तो टीवी अपने हाथ में मौजूद होता है ना, तो ज़रूरत नहीं इतना टेंशन लेने की। तो मैं हर जगह, चाहे आप गाड़ी चला रहे हों, चाहे आप जॉब पर हों, चाहे ऑफिस में हों, तो आप मेरे शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा भी बन सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑन कॉल। PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है। और अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप डिजर्विंग हैं, आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई स्किल्स है, तो नंबर है 031582487004। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, अपने टैलेंट को शेयर करें, हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, बड़ी प्यारी सी बात, कि आप इस शो के हिस्सा बनने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने, कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें आप हेजिटेट हो कि भाई मैं सिंगर हूँ तो शायद मुझे वहाँ पर कोई परफॉर्मा भरना पड़ेगा, किसी बहुत बड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, या कोई मेरा अमाउंट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पाकिस्तान के टैलेंट को यहाँ पर जो ऑब्लाइज किया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मॉर्निंग विद सभी में ऑब्लाइज किया जाता है, ताकि हमारे टैलेंटेड लोग आगे, हमारी स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स आगे ज्वाइन करें। एंटरप्रेन्योर वुमेन से याद है, बनो कारोबारी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। ये काठी के जो है प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब और उनके भाई फरहानुर रहमान भाई बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है लेकर आए हैं, और वो है बनो कारोबारी। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो बनो कारोबारी एक ओपनली एक ऐसा उर्दू का अल्फाज है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमको खुद ब खुद अंदर से मोटिवेट कर रहा है, लाइक कि बनो कारोबारी। और मैंने तमाम आप सक्सेसफुल शख्सियात, पर्सनैलिटी को अगर जज करें तो उन्होंने ऑन बिजनेस को ओब्लाइज किया है। तो बनो कारोबारी में भी अगर आपको मोटिवेशन हासिल करनी है तो तमाम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज या उनकी ज़िंदगी की हकीकत को देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, मेहनत की और अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक अच्छी सी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मतलब ना, असल में हम लोग हुए हैं, कोई लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेड है, कोई जो है बड़े भाइयों पे डिपेंडेड है, कोई बड़ी बहनों पे डिपेंडेड है, खुद काम करने के लिए अलकसी है, तुम ये कर दो वो कर दो, और फिर कहते हैं मुझे कामयाबी भी मिले, मुझे जो है नाम और वक़ार भी मिले। लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं एक मिसाल देती हूँ, पूरे कमरे में एक बड़ा सा हॉल है जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेल फीमेल यंगेस्ट ओल्डेस्ट सब बैठे, और सब जो है जॉब करते हैं। उनके आगे एक बॉटल रखी हुई है। अब सबसे कहा कि आप अपनी इतना जोर लगाएं, इतनी मेहनत करें, इतना उसको कॉन्सेंट्रेट होकर इस बॉटल के ढक्कन को देखें कि ये खुद ब खुद खुल जाए। फिर उन्होंने कहा करो तो सही, खुल जाएगी। सबने बड़ा गौर से और बड़ी कॉन्सेंट्रेट होकर उस बॉटल को देखा। फिर उन्होंने काउंटिंग की, 3 2 1 बप, बोले खुल गई। सब हंसे, बोले ये तो खुली नहीं। बोले अच्छा चलो ठीक है, एक काम करें, सब मैं जब 3 बार काउंटिंग करूंगा तो आप, बॉटल गिरी नहीं, उन्होंने कहा बॉटल नहीं गिरी ना, कह रहे मैं जब 3 बार काउंटिंग करूंगा तो आप उसको पुश कीजिएगा, बॉटल गिरेगी देखना। तो उन्होंने कहा 3 2 1, सब ने ऐसे हाथ लगाया और बॉटल गिरी। बोले सिर्फ देखने से नहीं होगा, डू इट करने से होगा, काम करने से होगा। तो आप
डिपेंडेंट ना हो, आप ऐसा ना करें कि कोई आके कर ले। जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो बॉटल खुलेगी भी और आप पानी पिएंगे भी। बिल्कुल इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं और कुछ करते नहीं। बनो कारोबारी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, अपना बिजनेस ऑन करेंगे और अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करेंगे। दैट्स अ गुड एफर्ट। कहते हैं कोई भी अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ, चाहे वो घर में हो, इदारे में हो या किसी और इदारे में भी हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे अप्रिशिएट करूँ। लेट्स सी, ये तो मेरा एक छोटा सा मैसेज आपके साथ। और मैं ये कहूँगी कि तमाम ख़वातीन नो डाउट जब से सोचते कि डिपेंड ऑन यू, कि आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मोबाइल को सिर्फ देखे जा रहे हैं, देखे कई घंटे गुजर गए, अजान हो गई, नमाज चली गई, अच्छा किसी के जाना था, वो सब इस मोबाइल को मूव करने में, फिंगर चलाने में गुजर गई और बाद में आपको नींद आ गई और अब सो गए। ऐसा ही है। और कुछ लोग इसका ही पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, अपना इस पे बिजनेस करते हैं, लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, क्लासेस लेते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। याद रखिएगा, जब तक आप अपना खुद बुरा ना चाहें कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, और जब तक आप खुद को ना गिराएं कोई आपको नहीं गिरा सकता। जिंदगी में याद रखिएगा कि आप अगर कामयाब है तो लोग आपकी नाकामी से नहीं जलते, आपकी कामयाबी से जलते हैं। और फिर आप जैसा होना भी चाहते हैं, ये याद रखिएगा। आप अपने आप को इतना कामयाब कर लें और इतना सक्सेसफुल बना लें कि लोग आप जैसा बनना चाहें और लोगों के मुंह बंद हो जाए। ऐसा आप चाहेंगे? बिल्कुल। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, असल में कभी कभी हमें कोई डोमेन नहीं मिलता, कभी कभी हमें कोई रहनुमा नहीं मिलता, कभी कभी हमें गाइडलाइनर नहीं मिलता। जिंदगी में याद रखिएगा, पहाड़ को हिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहेंगे ना तो वो बिखर जाएगा। तो अपने आप को बिखरने से बचाएं, स्ट्रॉन्ग करें, जस्ट इज अ माउंटेन, पहाड़ की तरह, रॉक स्टार बने। लेट्स सी, हमारी जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाना बहुत मुश्किल है। हमारी जिंदगी एक ऐसा डगर है, जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे आप हकीकत नहीं देख सकते। और खुली आंखों से देखिएगा, कभी भी आप सपने बुने तो खुली आंखों से बुने, और सपने वो देखें और ख्वाब वो देखें जो आपको नींदों से जगा दे। ऐसे ख्वाब देखिएगा। लेट्स क्या लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तमाम खवातीन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, यू आर अ वेरी टैलेंटेड। मेरे सामने जो मेरी बहन बैठी हुई है ना, ये जो हाँ जी, आप सबको नाश्ता दे रही है ना, मैं आपको देख रही हूँ। मैं उस औरत को भी देख रही हूँ जो सुबह 6:30 बजे की उठी हुई है। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। और मैं उस माँ को भी देख रही हूँ जिसने अपने 25 साल के बेटे को जॉब पर भेजा और अभी मटर छील रही है, अभी गोभी काट रही है। मैं उसको देख रही हूँ। जी हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। आप अपने से ज्यादा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहती हैं। मैं उस बहन को भी देख रही हूँ जिसने अपनी छोटी बहन के लिए नाश्ता बनाया कि वो कॉलेज टाइम पे चली जाए और खुद अब जल्दी जल्दी तैयार हो रही है क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही है। जी बहन, मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको फील कर रही हूँ। हेलो, हमारे साथ कोई कॉलर है? अच्छा, फिर बात करेंगे, मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। तो जितनी मेरी बहनें हैं और यहाँ पर जितने भी मेरे वालिद साहब हैं, ये कहूँगी अब्बू जान है, जी हाँ आपसे भी बात कर रही हूँ। मुझे पता आप ज़िंदगी के एक हिस्से में पहुँच गए हैं
اور آپ آج اپنی بیٹیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے دعائیں کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں. میں سب کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے اس چیز کا بہت دل کی گہرائیوں سے احساس ہے کہ آپ کہتے ہیں عزت سے ہمارے بچے بہت کامیاب ہوں. مجھے پتا کچھ بچے اس وقت گھر میں نہیں ہوں گے, کوئی اسکول گئے ہوں گے, 9-10 کے پیپر ہو رہے ہیں, کچھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی تیاریاں کر رہی ہوں گی, کسی کا آج پیپر ہوگا, کسی کا نہیں ہوگا. پلیز, میں نے ہال میں ان بچیوں کو روتے دیکھا جب ان کا ٹیچر ان کو کہہ رہا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ جھڑک کے نہ بولو, اپنے بابا کے ساتھ جھڑک کے نہ بولو. وہ آپ کے لیے اپنے دن رات, دکھ سکھ, بھوک سب بھول گئے تھے کہ میرے بچے پیٹ بھر کے سوئیں, میرے بچے اچھا پہنے, میرے بچے اچھے گھر میں اچھی آسائش میں رہیں, بغیر پنکھے کے نہ ہوں, کبھی گرمی میں نہ سوئیں, اور آپ ان کے ساتھ جھوٹ بول جاتے. کامیاب ہوں, منع نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ کی کامیابی آپ کی ماں باپ کی دعاؤں میں ہے. میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کی کامیابی بہت کامیاب بنے, بل کلنٹن سے بھی آگے نکل جائیں بھائی, بہت کامیاب ہو, چاند پر جائیں. لیکن یاد رکھیے گا, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے جو آج میں اس مقام تک پہنچا. خدا را جن کے ماں باپ ہیں قدر کریں, اور جن کے نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ آلویز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, کلام میں یاد کریں. اور لیتے ہیں آپ بریک میں, کہیں اور نہ چلی جاؤں آپ لوگوں کے سے آگے, کیونکہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, ویٹ کریں. تو لیٹس سی, مجھے اپنا فیڈ بیک دیا کریں, کال کیا کریں. مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ان سب کا بہت شکریہ. آپ مجھے جوائن کریں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام اینڈ اور کیا تھا پتہ نہیں کیا بول جاتی ہوں, فیس بک. یس, لیتے ہیں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کیونکہ ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے, اور ساجد بھائی جو ہیں وہ ان کا پروگرام آپ دیکھیں اسپیشل, اور وہ کیونکہ پنجاب گئے ہوئے. لیتے ہیں یہاں پر جی ہاں شارٹ بریک. ویلکم اگین. میں ہوں سبھی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبیز. لیکن اس وقت ہم موجود ہیں سبیز کچن میں, اور میرے ساتھ ہے شیف صفا کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صفا؟ الحمدللہ. آپ فرسٹ کیسی ہیں؟ کلاس. اللہ کا شکر. اچھا جی, آج کون سی ڈش بن رہی ہے؟ آج جو ہے وہ ہم چکن چاؤمن بنانے جا رہے ہیں. اچھا, ایوری تھرسڈے صفا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور آج انہوں نے چائنیز کھانا بنایا گیا. جب سے یہ ہمارے چینل میں چائنیز ہوا ہے نا, تو بس میں اب چائنیز ڈھونڈ رہی ہوں کہ چائنیز مجھے کہیں نظر آ جائیں. لیکن چلیں ڈش سے گزارا کر لیں گے. پاکستانی سے آپ چائنیز کھا لیں. ایسا ہی ہو رہا آخر میں, چائنیز پھر 2 نمبر نکلتے ہیں, چائنیز ہوتا نہیں, پھر کھانے پہ گزارا کرنا پڑے گا ہمیں. چلیں جی ڈش کی انگریڈینٹس. آج جو ہے وہ ہم چکن چاؤمن بنانے جا رہے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں نوڈلس چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے یہ بند گوبھی کو اس طرح سے ہم نے جولین کٹنگ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. کیرٹ, کیپسیکم اور چکن. ٹھیک ہے, یہ اس کی ویجیٹیبلز ہو گئی. اب اس کی سیزننگ کی طرف کرش ریڈ چلی, وائٹ پیپر پاؤڈر, چکن پاؤڈر, سالٹ, جنجر گارلک پیسٹ, اوریگینو, آئل, سویا ساس اور چلی ساس. یہ اس کی سیزننگز ہو گئی. اچھا, یہ ایک ہر جو بھی آپ چائنیز بنا اس میں ڈلتے ہیں. جی دیکھیں, چائنیز کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیزننگز نہیں ہوتی, نہ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے. یہ ہمارا پاکستانی فیوژن ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم آئل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یا اسپائسز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. چائنیز کھانے بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہوتے, لیکن وہ ہم نے اپنے فیوژنلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے مسالے ہم نے ایڈ کر دی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم ان جیسے ہو جائیں, لیکن اب وہ اسپائس کھانے لگ گئے ہیں. بقول ان کے پاکستانی اسٹوڈنٹ بریانی. بالکل. چلے دیجیے گا, یہ والی صحیح ہے جی. چلو جی, یہ اب ان کو پسند ہوگی بریانی. ہم ایک پین کے اندر جو ہے وہ آئل شامل کریں گے. 1 سے 2 ٹیبل اسپون ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل آئل یوز کرنا ہے, جس کے اندر ہماری پوری ریسیپی یہ بن جائے گی.
ओके, मुझे दे दो। ठीक अभी है, और हमें चाहिए अच्छा होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे ऑयल के अंदर। ठीक है, यहाँ रख लो, रख दो, रख दो। ओके, हल्का सा ये सौते हो जाएगा ओके 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 ओके, छन पन छन पन तो हम चिन इसके पिन, अंदर कैरेट ऐड करेंगे। चिन पिन हो गई, चिन पिन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह वाह जबरदस्त। नाज़रीन, आप हमें Capsicum। कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है। अच्छा, इन्होंने पहले से ही इस जो स्पेगेटी जो है वो बॉईल की। जी स्पैगेटी हमारी बॉईल है और चिकन भी जो है वो हमने फ्राई करके रख दी है। चिकन को हम पहले सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस इसके साथ मैरिनेट करेंगे और बस फ्राई कर देंगे। और बंद गोभी बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से इसको फ्रेश ही रखना है, जी, ताकि ये बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स को आपको कुक नहीं कर देना, इसकी क्रंचीनेस जो है वो आपने खत्म नहीं करनी। और वही खाने में मजा आता बिल्कुल है। हल्का सा हमने इसको सौते कर लेना है ताकि इसका कच्चापन बस थोड़ा सा खत्म हो जाए। नाज़रीन, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, अगर सुफा से कोई सवाल करना हो तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। सुफा, जी एक बात पूछूं? पूछे। बस इसको सौते करके हमने ठीक इसको है। निकाल लेना है। कितना क्विकली हुआ है यार, तो निकालना है इसको। जी चलो जी, क्विकली क्विकली क्विकली, ताकि ये ज्यादा। जी 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 जी, ये देखिए जी, सुफा ने फटाफट निकालने की कोशिश की, सारा ऑयल खत्म कर दिया आपने। जी, चलिए बस हमने जो है इसको निकाल के रख लेना है। दोबारा से हम पैन में ऑयल शामिल करेंगे, ठीक है, वही 2 टेबलस्पून ऑयल जैसे हमने पहले ऐड किया था। ओके, चिली फ्लेक्स ठीक। हाफ टी स्पून। अगर आपके पास चिली ऑयल अवेलेबल है तो आप चिली ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपने इस तरह से चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। अच्छा, बच्चे ऐसी चीजें बड़ी शौक से जी, खाते सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और जो आपने नूडल्स बॉईल करके रखे थे आपने वो इसमें शामिल कर देने हैं। धुआं उठ रहा, धुआं उठ। सही। ये देखिए स्टिकी से आपका नूडल्स जो है वो थोड़े से स्टिकी सी आपको महसूस होंगे। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है ये जो आपने पहले से पकी हुई है। That's good. सॉल्ट हाफ टी स्पून, हस्बे जायका as per taste. Next, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून chicken powder. और व्हाइट पेपर पाउडर इसको कर हाफ दूं? टी स्पून। जी कर दीजिए। चलिए इसको कर दी। और जो ये हमारी वेजिटेबल्स थी अब हम इसमें ये शामिल करेंगे। सोफा तो मैं अल्लाह पूछे। तो नाक में लगे। आपने थोड़ा सा आप इसके करीब थी ना। असल में जो चिली फ्लेक्स ने ना अपना जी। काम कर दिया। हमारी आदत है इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या करें? अच्छा, मेरा गला भी थोड़ा खराब है। जी, ये देखिए ये हमारा चाउमीन रेडी है। लो मैं इसमें ना, देखिए जी नाज़रीन, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वाह जबरदस्त। अनि वो प्लेट ले लो ना। इसी में प्रेजेंटेशन करेंगे। एक सेकंड बस, हम इसमें ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रहे हैं। लाइट बंद कर दूं? जी बंद कर दीजिएगा। बस बन गया। झटपट से हाँ, तैयार होने वाली हमारा ये चिकन चाउमीन जो है वो रेडी है। बच्चों के लंच के लिए आपको बनाना हो या कोई गेस्ट आए तो उनके सामने या ओपन दी डोर। हमारा बच्चा रहमान जो है वो खास कर, ये लो आप इसको कन्वर्ट कर, मैं कर लूं। ऐसे पहले डाल लो फिर निकल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हनी, देखो अगर यूं कर, देखो आगे जा बहुत ज्यादा है। मुझे, चलो यस, ये देखें जी, बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार। ओके, सारा ही डाल दो, सारा ही डाल लेंगे आप कहें। सारा ही डाल दो। ये सुफकाश से जो है ना, अच्छा मैं इनसे कुछ सवाल करना चाह रही थी, मैं भूल गई, बाखुदा सच में भूल गई, जहन से निकल गया। तो मैं हमारी नाक में लग गई मिर्ची। और बस हनी, बस ठीक है, ओके। मुझे टिश्यू दीजिएगा। ओके, सफा अगर आप शेफ ना होती तो क्या होती है ये बताइए।
میں شیف نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہ میں سوچ رہی ہوں. نہیں، میں نے جو ہے وہ بیوٹیشین کورس بھی کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ کورس بھی کیا ہے، کروشیا ورک مجھے آتا ہے، تو میں کچھ نہ کچھ تو اپنی لائف کے ساتھ کر ہی لیتی. واو. اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہے وہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہوں، گریجویشن کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، ماشاء تو اللہ. میں ٹیچنگ کی طرف بھی جا سکتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں شیف نہ ہوتی تو کیا ہوتی، تو میرے پاس بہت ساری ایسے آپشنز تھے، میں ان میں سے جو ہے وہ. لیکن آپ نے سلیکٹ کر لیا اس کو. جی آرڈرز آ رہے ہیں الحمدللہ. اب جلدی سے ان کو بھی ذرا ناظرین کو بتائیں فیس بک اور کانٹیکٹ نمبر تاکہ جی لوگ آپ سے میرا جو ہے وہ کانٹیکٹ. فیس بک کا پیج ہے میمنز کچن بائی صفا کاشف کے نام سے. اس کے علاوہ آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0303290806 میرا نمبر ہے، آپ مجھے وہاں سے پری آرڈر کر سکتے ہیں. بچپن یاد آ گیا. ایک اسپیگیٹی لے کے اس کو سپ کرتے تھے میگی کو جس طرح سے ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ ایک مزہ ہے جو نا سپ کر کے کھانے کا، وہ بڑا مزہ ہے. جی. لیٹس سی ناظرین، ہم لوگ صفا نے بہت زبردست جو ہے چکن چاؤمن ہمارا ریڈی ہے. چاؤمن جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور آج بچوں کو ضرور شام میں ضرور کھلائیے گا. بچے بڑے خوش ہوں گے. اسکول سے جب آئیں گے ان کو کھلائیں اور ہیلدی ڈائٹ دیں تاکہ بچے شوق سے کھائیں، باہر کی چیزوں سے اوائڈ کریں. یہاں رہیں گے چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جی ناظرین، اسٹریس بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، ہم لوگ سب ایگریسو ہو رہے ہیں. اینڈ بلیم ٹو اف میرے خدایا، گرمی گرمی گرمی، روڈ پہ ٹریفک جیم، اوف ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے گتھم گتھی، اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس کرو گرمی بہت ہے. اچھا ایسا ہے اگر وہ جائے بازار میں جائیں اور مارکیٹ میں ہم کسی سے الجھ جائیں تو دوسرے کھڑے ہوتے ہیں گرمی بہت ہے. سب کو گرمی گرمی گرمی. جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے، جب پھل پکتے ہیں، اگر یہ گرمی نہ ہو تو ہم آم کیسے کھائیں، تربوز کیسے کھائیں، جتنی بیریز آتی ہیں وہ کیسے کھائیں، فالسے کیسے کھائیں، جامن کیسے کھائیں. تو گرمی نہیں ہوگی تو یہ پھل نہیں پکیں گے. اللہ پاک کی راز میں ہر بات میں ایک راز ہے اور وہ ہم نہیں سمجھنا چاہتے. کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، یہ گرمی ہمیں ڈیٹاکسیفائی ہماری باڈی کو کر رہی ہوتی ہے. ٹاکسن ایلیمنٹ یعنی کہ مضر اور زہریلے مادے ہمیں جو ہے وہ نکال رہی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر سے. جب پسینہ آتا ہے تو یہ زہریلے مادے نکلتے ہیں اور ہم اس کو اتنا کوشش کرتے ہیں روکنے کی کہ میں بتا نہیں سکتی. فوراً ہوا میں بیٹھنا، اے سی میں بیٹھنا، اور آپ یقین کریں ہم سے زیادہ وہ ٹھیلے والا اسٹرانگ ہے، وہ چھابی والا اسٹرانگ ہے، وہ چھری تیز کرنے والا جو گلیوں گلیوں گھومتا ہے، وہ پاپڑ والا اتنا اسٹرانگ ہے، وہ مزدور جو پٹھان تیسرے چوتھے فلور پر اینٹ لے کے جا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ کھانا کھاتا ہے، ہم سے زیادہ ہیلدی ہے. ہم تو 1 سے 1.5 روٹی کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں اوف یہاں تک آ گیا، ایسے کہتے ہیں نا. وہ 4 روٹی ایسے کھاتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ 6 بھی کھلا دو تو کھا لے گا. وہ اتنی انرجی سے کام کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے. آج میں آپ کو بتاؤں گی اسٹریس کو ریلیز کرنے کا، اور وہ چیزیں جو آپ پھینک دیتے ہیں ان اشیاء کو ہم کیسے دوبارہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سبزیوں کو کھانا، اور خاص طور پہ یہ جو گرمی اس کو سمجھیں گے کہ گرمی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس نعمت سے خدا کے لیے جلد سے جلد فائدہ اٹھا لیں. پھر آپ سردیوں میں ترسیں گے دھوپ کہاں سے آئے. لیٹس سی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت، ڈاکٹری فیلڈ سے تو ان کا تعلق ہے لیکن ذہن سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اب وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے لیکن ذہن کو آپ اپنی گرفت میں یاد رکھے گا. کہتے ہیں غصے کو پالنا سیکھو، غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو. اگر غصہ آپ پر حاوی ہو گیا تو آپ کیا صرف آپ ڈسٹرائے ہیں بس. تو اپنے ذہن کو، پوری باڈی میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے وہ آپ کا دماغ. اگر آپ ذہنی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ دھوپ ہمارے لیے فائدے مند ہے، یہ گرمی ہے، کیونکہ اب ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو کنونس کریں گے، اپنے آپ کو. لوگ نہیں، لوگ تو بولتے رہیں گے، آپ سنیں گے بھی نہیں. آپ کو خود اپنے آپ کو سمجھنا ہے. آج آپ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. میرے ساتھ وہ شخصیت جو جانتی ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے.
जब वो ये समझ जाएगा तो और चीज़ें समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स सी मेरे साथ डॉक्टर योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी कहेंगे मैं बोलना शुरू करती हूँ तो चुप भी नहीं करती। नहीं नहीं, आप अच्छा बोल रही थी। अच्छा बोल रही थी मैं, ठीक है चलेगा फिर। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, हम जब योगा करते हैं, जो आप अक्सर क्योंकि आपके नाम से भी ज्वाइन है, तो हम बेसिकली अपनी बॉडी को रिलैक्स कर, दुनिया को रिलैक्स करने के लिए नहीं करते, बिल्कुल। अपने आप को। यानी कि सबसे पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना है। कहते हैं कि जब जहाज डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहले अपने मुंह पे मास्क लाएं, दूसरे के मुंह पे बाद में, क्योंकि अगर आपका सांस रुका दूसरे की क्या हेल्प करेंगे। तो आप ये बताइए मुझे सबसे पहले कि आज हम अपने आप को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फिर हम गर्मी पर पहले स्ट्रेस पे बात करते हैं, क्योंकि हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो हमें कैसा, और ये ज़िंदगी का खूबसूरत दीनी मामलात में भी बहुत वो इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसके ऊपर बात करते हैं, देन फिर गर्मी पे चलते हैं। सिर्फ देखो, गुस्सा जिसको भी आता है ना, अगर उससे पूछें आपको क्यों आता है, तो उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन जवाब होता है। मैं तो दूसरे को सही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, जब हमें ये एहसास होता है कि दूसरा गलत है तो ही गुस्सा आएगा ना। अगर हम मान लें कि वो मुख्तलिफ है तो मामला ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे एक चीज़ होती है मुख्तलिफ होना, एक होता है बुरा होना, अलग हो जाना। तो अक्सर लोग जब गुस्सा करते हैं तो उनका ख्याल होता है दूसरा गलत है, हैं। ओह, और गलती को दुरुस्त करना हमने तो कौमी तौर पे हमारा फर्ज है, हर आदमी हम दूसरे को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर हम ये सोचें कि दूसरा मुख्तलिफ है तो आप में बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। और हमें यही गलती है कि हमें बचपन से ये मुख्तलिफ होना नहीं सिखाया गया, या तो गलत होना या दुरुस्त होना सिखाया गया। या तो हम पास होते हैं तो पोजीशन आएगी हमारी क्लास में, अगर हम पोजीशन नहीं आए तो फिर इसका मतलब हम फेल ही हुए हैं। तो इस माहौल में जब हम बच्चों को तरबियत देते हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको हर हालत में जीतना होता है, मुकाबले में हिस्सा लेना नहीं होता। वो जो मजा, यानी कि हम जीत के लिए खेलते हैं बच्चों को, हम ये मेंटली प्रिपेयर करते हैं। हिस्सा लेने के लिए नहीं खेलते। तो दुनिया में जब हम आते हैं तो हमें ये स्ट्रेस का मामला होता है हमारे साथ। मेरे ख्याल से इसके लिए कई तरीके हैं। पहली बात तो ये कि हर आदमी का अपना एक दायरे कार होता है, दायरे इख्तियार होता है, वो उसमें जीता है, उसको जीने दें, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। अगर गुस्से को ख़त्म करना है तो क़ुव्वत बर्दाश्त और अंडरस्टैंड करें। लेकिन ये मत समझिए कि गुस्सा जो है कोई कर देने से कोई बहुत गलती हुई। गुस्सा आदमी को उस वक्त भी आता है जब बार बार दुरुस्त करने के बावजूद कोई दुरुस्त ना हो, तो उसको डायरेक्शन करने के लिए ये इख्तियार करना पड़ता है। और बाज़ जगह तो आप गुस्सा कर सकते हैं और गुस्सा करना भी चाहिए। एक आदमी को आगाही होना चाहिए कि अगर वो रेलवे लाइन पे सो रहा है तो कट भी सकता है ट्रेन आने से। तो फेयर जो है वो, वहाँ फेयर फैक्टर जो है वो दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक। हम रात को बाज़ जगह अंधेरों में जाते हुए डरते हैं कि भाई यहाँ से गुजरेंगे, कुछ अंधेरे में गिर ना जाएं, कोई गड़ा ना हो, काई ना हो। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें सही हैं। मसला ये है जब तनासुब से बिगड़ जाए। अगर उसका तनासुब आउट हो गया, अब एक आदमी हर वक्त उसकी शनाख्ती अगर गुस्सा है तो फिर तो मामला गलत हो जाएगा ना। कभी कभी तो गुस्सा आएगा, मुझे भी आता है और शदीद आता है, क्योंकि मैं बर्दाश्त करते करते जब वहाँ पहुँच जाता हूँ कि अब कहना चीखना पड़े तो फिर मुझे गुस्सा आता है। लेकिन हर वक्त तो गुस्सा नहीं आता। मेरी पहचान गुस्सा तो नहीं है, मेरी पहचान तो योग है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक योगी जो है उसको प्यास ना लगती हो, उसको भूख ना लगती हो, उसको गर्मी सर्दी ना लगती हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो और उसको बात बुरी भी लग सकती है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, हम पठान लोग हैं, हम गुस्से में ज़्यादा बोलने लगते हैं। अब वो बोलना जो है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो उसके लिए योग में भी एक बड़ी अच्छी बात है, दरगुजर तो खैर हमें बताई गई है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरे के जूते में भी पैर रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए वो चीख रहा है। अब ये जो गर्मियाँ चल रही हैं रोडों पे, एक अजीब बवाल, एक अजीब मुसीबत में लोग पड़े हुए हैं। तो हमें ये तो अंदाज़ा करना चाहिए कि हो सकता है किसी में पानी की कमी हो, किसी में मिनरल्स की कमी हो चुकी होगी। वो गुस्सा करना नहीं चाहता लेकिन हालात तो वाक़त ने कर दिया, तो बर्दाश्त खत्म, उम्र के हिसाब से भी होती है कि बर्दाश्त खत्म हो जाती है। और इसमें एक और बात भी आती है कि अपने आप को सही रखने के लिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर वक्त आप सही नहीं रह सकते। अगर ये मैं मान लूँ कि मैं हर वक्त सही नहीं हो सकता तो मुझे लगेगा कि इस वक्त ये भी सही हो सकता है। बस यहीं से फिर गुस्सा ख़त्म हो जाता है। बहुत प्यारी बात। अच्छा चलें, ये तो एक अलग हम गुफ्तगू में, ये तो पर्सनल बात हो गई ना, इंसान अपने आप को कहाँ पर कैसे जस्टिफाई कर सकता है, क्लियर कर सकता है।
ये जितनी भी गर्मी है हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि गर्मी जो है वो नहीं इतनी होनी चाहिए, हम उसका हमेशा सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए पॉजिटिव इस हीटनेस का, पहले तो हम इस गर्मी की आपने तारीफ की, वाह कहाँ है गर्मी, इतनी अच्छी है। मैं ज़रा शॉकिंग हो गई अगर मेरे सामने कोई कहे वाह कितनी अच्छी गर्मी है, तो इन्होंने योगी साहब ने आते ही मुझे कहा कि, मैंने कहा गर्मी बहुत है, तो कहा कहाँ है, इतनी अच्छी तो है, इसके फ़ायदे आपको क्या पता। तो मुझे बहुत, आज नाज़रीन आप सुने जी, बताइए जी इस गर्मी के फ़वाइद क्या है। मेरी बहना, मैं यहाँ स्टूडियो आया और यहाँ आने के बाद मुझे ठंडक का एहसास हुआ। तो उस वक्त जब आपने वो लफ्ज़ बोला तो मुझे बाहर के जो माहौल से मैं यहाँ आया था, तो ये जो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गया। और जन्नत में कोई ये कहे कि जन्नत कैसी है, तो मैं तो ये कहूँगा आपको क्या पता कि कितना अच्छा लग रहा है। ठंडा महसूस। क्या आप मुझे इख्तियार देंगे कि मैं यहाँ का टेम्परेचर दुरुस्त कर दूँ? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए मेहमान हूँ, आऊँगा और यकीनन यहाँ का जो टीम है माशाल्लाह, जो बच्चे काम कर रहे हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे, और जो आपका पूरा अमला है जिस तरह मैं देख रहा था उनको काम करते हुए, उन्होंने इसमें से एक ने यहाँ का टेम्परेचर दुरुस्त किया हुआ है, कोई मेहमानदारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मुझे इख्तियार तो नहीं है कि मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ आऊँ और मैं यहाँ के माहौल को बदल दूँ। सही नहीं है ना? नहीं, अब ये कैसे मुमकिन है कि रब्बे कायनात ने ये कायनात बनाई, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ आया और अब मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर बदल दूँ? हाँ, पॉसिबल नहीं है। वो जानता है बनाने वाला, यानी कि 12 महीने में वो जो थोड़े महीनों में के लिए आता है, वो उसने तय किया ना, उसने तय किया कि कायनात मैंने बनाई है, मैं बताऊंगा कि सर्दी कैसी होगी, मैं बताऊंगा गर्मी कितनी होगी, मैं बताऊंगा खिजा कब आएगी, मैं बताऊंगा बाहर कब आएगी। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि खिजा उस वक्त आनी चाहिए? अरे मैं तो यहाँ मुसाफिर हूँ, और मुसाफिरों को मंजिलों का तयन थोड़ी करना चाहता, कहना थोड़ी पड़ता कि मंजिल कैसे डेकोरेट होगी। बड़ी प्यारी बात। तो मैं ये समझता हूँ मुझे अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जब गर्मियाँ आती हैं और पसीना निकलता है, तो जहाँ मिनरल्स निकलते हैं, बॉडी में से फ्लूइड निकलते हैं, वहाँ मेरे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। सर्दियों में मेरी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वाह, अच्छा ये बड़ा अच्छा इन्होंने तोहफा, एक सरप्राइज, एक अच्छा सा मैसेज ये है कि इन्होंने हमें जो दिया वो ये कि गर्मियों में जितनी भी अगर पसीना आपका निकलता है तो सर्दियों में उतने ही आपकी स्किन और आपकी बॉडी हेल्दी होगी। अच्छा, मैं योगी साहब के साथ ही हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे। और ये जो सेगमेंट है बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि गर्मी हमारे लिए कितनी मुफीद है। ऑलवेज हम हमेशा गर्मी को मेजॉरिटी लोग नापसंदीदा कहते हैं, लेकिन आज अब ये शो देखने के बाद आपको गर्मियों का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं आप हेल्दी भी नज़र आए और आपकी ब्यूटी ब्यूटीफुल नजर आए। तो मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं, एक बार फिर मैं उनको वेलकम करती हूँ, डॉक्टर योगी वजाहत सर, खुशामदीद। बात है रसवाई की, मगर बात है गहरी। वो ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते और आपने कह दिया कि गर्मी बड़ी फायदेमंद है। अब ये बताएं कि ये कैसे फायदेमंद है। इसके लिए मैं एक कविता, डॉक्टर बच्चन है, अच्छा, अमिताभ बच्चन के जो वालिद हैं डॉक्टर बच्चन, उनकी एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पैराए में मैंने एक शेर कहा है, वो आपको बताऊं तो बात से बात निकलेगी कि गिर जाओ तो उठ जाओ और उठ जाओ तो दौड़ो, पर पीठ कभी भी मेहनत से तुम अपनी ना मोड़ो, कि धूप बिना तो फसल भी तैयार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये जो फसल तैयार होती है किस कब होती है? अगर हम खुदा से सर्दियाँ ही मांगते रहे तो फिर फसल कहाँ उगेगी? आम कैसे आएंगे, गंदम कैसे होगी, सब कुछ कैसे? अल्लाह सुब्हान ताला ने तय किया है कि क्या होना है। मुझे अल्लाह की मर्जी में ढलना है, ना कि अपनी मर्जी को लागू करना है। जिस दिन हम रब की मर्जी में रंग गए तो हमें मौसमों का पता नहीं चलता, हर मौसम अच्छा लगता है। गर्मी जब आती है तो गर्मी बहुत से ऐसी चीज़ें लेके आती है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, गर्मी एक, अगर मैं कहूँ यूँ भी कहूँ तो गर्मी सफाई का भी एक तरीक़ा है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मच्छरों की तादाद अगर देखें वो कम हो जाती है, सर्दियों में फिर बढ़ जाते हैं, इसमें नहीं होते। और भी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हो जाती हैं। इसके साथ साथ फसल के खेतों के हिसाब से बहुत अहम है, ज़रूरी मुल्क है,
تو زراعت کے ملک میں زرعی جو موسم ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. واہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی نشو نما انسان کی نشو نما کو دیکھنا ہوتا ہے, واہ اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, ہومیوپیتھی سے میرا تعلق ہے, اور ہومیوپیتھی کیونکہ نیچر کے ساتھ ورک کرتی ہے تو ہم موسموں کے ساتھ بھی دواؤں کو بدلتے ہیں اور اس میں کام کرنا پڑتا ہے. آپ کا سوال کیونکہ اس پہلو پہ تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا, میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ دیکھیے گرمی ہے کہاں ویسے اگر دیکھا جائے, گرمی ہے بس یہ جو قیامت کی گرمی ہے اس میں قیامت ہم نے لگائی, بالکل گرمی نے نہیں لگائی. ٹھیک ٹھیک. جلا دینے والی میں جلا دینے کا لفظ ہم نے لگایا. اگر میں صرف یہ کہوں کہ گرمی ہے تو بس گرمی. یہ پسینہ جو ہمارے باڈی سے نکلتا ہے یہ ہماری ٹاکسن ایلیمنٹس باہر نکال دیتا ہے. جی ہمارے جلد کے جو خلیے ہیں اگر جب یہ بند ہو جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر آنکھ کا ایک آنسو بھی نہ نکلے تو آپریشن کرانا پڑتا ہے. اوئی ہوئی ہوئی. اندر سے جو ٹاکسن نکلنے ہیں وہ نکلنے ہیں. اگر آپ اس کو روک دیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت اے سی میں ہوتے ہیں اکثر دیکھا جائے تو ان کو جلد کے امراض ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیٹاکسیفائی نہیں ہو رہا ہے. اوکے. اور یہاں پہ ایک اور اہم بات لے لیتے ہیں, اس میں کوئی میں خود ڈائریکٹر ہوں رحمان فاؤنڈیشن کا جہاں ہم فری ڈائلیسس کرتے ہیں. دیکھیے جو پسینہ ہے وہ بھی ڈائلیسس کا ایک پروسیجر ہے. اچھا. اگر اور ہمارے جو کرٹن ہے کہاں سے نکلتے ہیں, عام آدمی کو کرٹن نکالنے کے لیے پسینے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اس سے بھی اس کو باڈی سے ریفائن ہو جاتی ہے, گو کہ صرف اس سے نہیں ہوتی, خون صاف کرنے کے لیے اور بھی عمل ہے. لیکن بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر کرٹن کا جو مریض ہے یا جو کڈنی کا مریض ہے اس کو آپ گرم پانی میں بٹھائیں تو اس کے جسم میں اس گرمی کی وجہ سے جو ٹاکسن نکلتے ہیں اس سے اس کا کرٹن لیول لو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کرٹن لیول کو بھی لو کرنا چاہتے ہیں تو پسینہ ہماری مدد کر رہا ہے سائنٹیفکلی, تو بہت فائدہ مند ہے. لیکن کیونکہ اس میں ظاہر ہے ہمارے منرلس نکل رہے ہوتے ہیں, ہمارے الیکٹرولائٹس نکل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمی تنگ نہیں کرتی. گرمی کو ہینڈل نہ کرنے کی جو ہماری یعنی یہ کہہ لیجیے کہ کوتاہیاں ہیں, جو ایک لفظ ہے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے, میں تو جہالت کہنے والا تھا کہ ہمیں نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کا ہنر ہی نہیں آتا. اوکے. سردیوں میں تو ہم کپڑے پہن لیتے ہیں, گرمیوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتا. گرمی میں آپ کو سفید یا ٹھنڈے کلر پہننا چاہیے. دیکھیں میں اتفاق سے میں بھی اس وقت ٹھنڈا کلر میں نے پہنا بھی اچھا کلر پہنا, لیکن ٹھنڈے کلر پہننا چاہیے. آپ کو پانی کا استعمال کرنا ہے لیکن صرف پانی کا استعمال نہیں کرنا, آپ کو اس پانی کے ساتھ الیکٹرولائٹس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. تو آپ کو چٹکی بھر نمک بھی چاہیے, ایک چمچہ شکر بھی چاہیے. اس میں لیمو ٹیسٹ کے لیے نہیں ڈلتا, لیمو بڑا ضروری ہے الیکٹرولائٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو لیمن ڈال دیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کا بہترین پاور ڈرنک بن گیا. بجائے اس کے کہ بہت مہنگا خریدیں آپ یہ بنا لیں گھر میں, اور بہت ہی کچھ چاہیے تو تھوڑا سا آپ نے اس میں کوئی اور ڈال دیا اور چلیں اور چھوڑیں. ہمیں آگہی ہونی چاہیے کہ جب گرمی آئے تو گرمی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ سب سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے 4 بڑے اس نے تو آنی ہے, گرمی نے تو آنا ہے, اور ہمیں اس کو فائدہ لینے کے بجائے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آنا چاہیے. واہ. ایک واقعہ میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے, وہ سعادت ہی ہے کہ ان ذاتوں کا حضرت عمر کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں ٹرکی میں لوگ جو ہیں وہ اجناس لے کے وہاں ڈالتے ہیں جا کے پہاڑوں پہ, کیونکہ وہ جو پرندے ہیں وہ برف کی وجہ سے وہ چگ نہیں سکتے زمین پہ کیونکہ برف آ جاتی ہے, تو اس کے اوپر لوگ بکھیر دیتے ہیں. یہ حضرت عمر کے زمانے سے ایک واقعہ چل رہا ہے. اگر وہ نہ ڈالیں تو کیا ہوگا. لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ خود ہی چک لیتے ہیں. تو ایک فرق آیا نا جی. تو گرمیاں ان پرندوں کے لیے اچھی ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں, کچھ فروٹس ہیں, آم سب کا پسندیدہ ہے, وہ پھلوں کا شہنشاہ آتا ہی گرمی میں, تو اس کا استقبال ہی گرمی سے ہوتا ہے. اور ہم لوگ تو زیادہ, میں کہوں گی صاحب ہم لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاکستان میں وہ سارے موسم ہیں, جبکہ باہر ملک کچھ جیسے انٹارکٹیکا ہے, کینیڈا ہے, ان جگہوں پہ اتنی شدید سردی پڑتی ہے اور وہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. آخر ان کے پاس جب 2 مہینے آتے ہیں تو وہ اس کا, یا 3-4 مہینے جو اس کو انجوائے کرتے ہیں, جبکہ وہ میجورٹی وہ برف سے ان کا جو ہے نا وہ ڈسٹربنس اتنی ہے کہ ان کو ڈبل یہ جو ہے کچھ چیزیں کیا کہتے ہیں فصلیں اگانا یا کچھ اس کو نیچرل طریقے سے نہیں کر پاتے. دیکھیے جس چیز کی وافر مقدار کہیں ہوتی ہے دیکھا گیا ہے کہ اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. ہاں صحیح کہا. انگریزوں کو ہم بہت بڑا مان دیتے ہیں, بڑے عقل مند مانتے ہیں. انہوں نے سنڈے کیوں نکالا,
उन्होंने मून डे निकालना था ना, उन्होंने नाइट को कुछ डे नहीं निकालना था, सन का नहीं, वो तरसते हैं। और आपको ये बात, गर्मियों की जब बात हो रही है तो ये बात तारीखी में आपको बता दूं, दुनिया में डिप्रेशन होता है जब सूरज नहीं निकलता। ओह, और यही डिप्रेशन था जो इसने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो अपने इलाकों से बाहर निकलें, क्योंकि वहाँ हर वक्त सूरज डूबा हुआ है। कभी कभी निकल गया तो वो उसको मनाते हैं, संडे है जी, आज सूरज निकला है। अरे वाह, हर हमारे छुप जाए तो हम कहते हैं वाह क्या मजा है, आज बादल आ गए। तो जहाँ कोई चीज़ वाफिर मकदार में हो तो उसकी अक्सर कदर इंसान खत्म हो नाशुक्री जाती करने है। लगता है। बिल्कुल सही। और शायद हम सूरज की नाशुक्री करें। हमारे पास एनर्जी का बुरहान है, हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, सोलर लाइट से ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आपने खुद कहा वो ममालिक में फसलें नहीं उगती जो हम यहाँ उगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और हमारे पास एक भरपूर रोशनी होती है दिन में, वाह, वहाँ पे लोगों के यहाँ तो दिन में भी लाइटें कसम जलती से हैं, हमारे पास तरसरे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फ़वाइद हैं। लेकिन मैं जिस फ़ायदे की तरफ जाना चाहता हूँ वो है पोटेशियम, हमारा मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम जो है, पोटेशियम को ले लीजिए, सोडियम को ले लीजिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं, शक्कर और नमक, ठीक ये है। हमारे घर में मौजूद है। और भी मिनरल्स हैं हमारे, तो इन मिनरल्स का बड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक बहुत प्यारी बात कही, और वो ये कि अगर मैंने जैसे स्टूडियो में तो थोड़ा मुझे ज़रा बेटर नहीं फील हो रहा था। कहते हैं अगर आप अंदर से एनर्जी चाहती हैं तो रोज़ाना एक सुबह में केला खा लें, तो आपको जो फील हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी या आपका बीपी, जैसे आप कहते हैं ना कि थोड़ा निढाल, वीकनेस लाइक, ठीक है जी, ये सही कह रहे हैं, तो आप फ्रेश महसूस करेंगे। फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अल्लाह पाक ने कहते हैं सीज़न वाइज फ्रूट खाना चाहिए, वो हमारे बॉडी को ज़्यादा लगते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। अभी जैसे वाटरमेलन आया है, तरबूज, भरमार से जैसे बोलते हैं, भरमार उसकी, अब उसका इंटेक क्या है, वो वाटरमेलन Yeah. पानी की तरह है वो पानी। बिल्कुल, और वो हमारे अंदर पानी की कमी को पूरा करता है। ऐसे ही है। तरबूज है, खरबूजा है, दोनों फुल ऑफ बहुत- वाटर बहुत- है। बहुत। देखिए एक बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर जो मिनरल, जो उसका जब माँ के पेट में भी होता है तो उसमें मोर देन 80% वाटर होता है, कुछ 90 तक कहते हैं। एक नॉर्मल बच्चा होता है उसमें 70%, ठीक है एक इंसान जो होता है नॉर्मल इंसान मुझ जैसा उसमें 60%, जी। और जो सीनियर्स होते हैं उसमें 45 से 50% वाटर ओके। होता है। लिहाजा जब भी गर्मियाँ आए तो हमें अपने बुजुर्गों और अपने सीनियर्स का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि उनमें पानी ऑलरेडी कम है पहले से। तो फौरी तौर पे तो कुछ अलामतें हैं जो हमें देखनी होगी कि सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है या हार्ट बीट तेज गलत हो रही है, तो ये मिनरल्स की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। तो फौरी तौर पे या तो जो स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको थोड़ा सा लेके पिला दें ताकि फ़ौरन इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएं, नहीं तो घर पे बनाएं। वो आसान तरीका उसी में है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, जो पोटेशियम है उसके लिए आपको केले की तरफ आना चाहिए, उसमें मैग्नीशियम मिल जाता है आपको, तो आप उसमें केला खाएंगे तो आपकी हार्ट बीट सही रहेगी। बच्चों को कितने शौक से हम खिलाते और हैं, छोटे सुबह बच्चों खा को। लें ठीक, ताकि दिन भर आपकी हार्ट बीट सही रहेगी। ये पक्का, पहले मैं नहीं खाती थी, अब मैं रोजाना आप देख लीजिए, अब रोज आपको मजा आएगा। अच्छा, आगे जो अभी आपने कहा कि तरबूज के में अक्सर छिलकों का जो है वो हम लोग फेंक देते हैं। आपने देखा होगा तरबूज जब काटते हैं लाल लाल निकालते हैं, ग्रीन ग्रीन जो है वो अंदर जो उसका ग्रीन का पल्प होता है वो हम फेंक देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार ये कौन खाएगा, उसका टेस्ट भी कुछ नहीं होता। तो आप मुझे बताएं उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगा के साथ साथ मैं एक अच्छा शेफ तो मैं कहूँगा कि अच्छा हूँ, Nutritionist लेकिन मैं कैसे? फूड के हवाले से मेरे लेक्चर्स होते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में देखता रहता हूँ। गुड। फूड साइंसेज मेरा सब्जेक्ट है, और रिसेंटली मैं क्योंकि पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत मेरा एक सब्जेक्ट है। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने जब फल बनाया है तो गुदा नहीं बनाया है, फल बनाया है। यही वजह है कि जो फल हम नहीं खाते वो एनिमल्स खा लेते हैं। अगर उसमें ग़ज़ाइयत ना हो तो वो एनिमल्स कैसे आगे बढ़ेंगे? इसका मतलब उसके हिसाब से ग़ज़ाइयत है। अब जहाँ तक तरबूज का मामला है, मैंने क्योंकि ख़ुद उसमें खाया हुआ है, तरबूज का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो ग्रीन वाला रह जाता है और जिसमें वाइट और ग्रीन होता है, उसको एक ख़ास तरीके से अगर आप तोड़ लें, काट लें छोटा छोटा, उसको ड्राई करें तो वो अजीब सी बल पड़ जाते हैं, और उसमें जो मसाला डाल के बनता है ऐसा लगता है कि कीमा खा रहे हैं।
ये उससे एक मदे कवर की बाहर खुशबू का होता है ग्रीन, एक अंदर का होता है बाहर ऊपर। वाला बाहर वाला वो भी चलता है। अरे बाप रे। व्हाइट वाला तो खैर उससे तो बहुत ही मजे की चीज़ें बनती हैं, उससे बनती हैं। और देखिए मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अबे ये मुझे पता होता मैं आपके साथ। भिंडी को हम पूरा पकाते हैं तो हम उसका छिलका क्यों नहीं उतारते? ठीक तो है। जहाँ जहाँ चीजें होती हैं उसको नरम कर सकते हैं, जो छिलके ठीक हैं है। उनको नरम कर लें। और बैंगन इसमें को भी ऐसे बनाते हैं बिल्कुल। लेकिन तोरी और लौकी के छिलके उतार दिए जाते हैं। आप बताएं। लौकी बड़े फायदेमंद है, लौकी का छिलका बहुत फायदेमंद है। अच्छा, उसको जिनको कैसे? वेट कम करना है, जिनको स्किन बेहतर करनी है, जिनको अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना है, उनके लिए तो लौकी का पानी। और सबसे आइडियल तो खैर कोकोनट वाटर है। और कोकोनट वाटर अगर अवेलेबल ना हो तो जो पेठा आता है ना, ये आइडियल है। ठीक है। पेठे का पानी पिए और फिर देखें कि आपका कैसे पिए पेठे का? पेठे का पानी काशें रख लें फ्रिज में, एक काश को ग्राइंड करें और वो पानी पी लें। वो वही पेठा, वो कद्दू बड़ा सा जी पंपकिन। पंपकिन अच्छा, वो वो उसको काम कैसे? वही करता है जो बहुत महंगाई के साथ आपका कोकोनट करता अच्छा, वो कैसे हम उसको इनटेक कर सकते हैं? है। एज आयुर्वेद में हम लोग नारियल पानी को बहुत अहमियत देते हैं, नारियल पानी पीना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो यहाँ पे हमारे मुल्क में तो बहुत बहुत महंगा हो गया। expensive है, बहुत 300 का महंगा। जी, कोकोनट का वो पानी नहीं, वो सिर्फ। 700 का बड़ा वाला 7 जी, तक चला जी, गया। जी, जी। जबकि दुनिया के ममालिक में 25 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में मिल बस जाता है। दुनिया के क्या छोड़े ना सर हम जी। दुनिया से हम अलग दुनिया हैं। से हटके, हम लोग दुनिया से एलियन हट के, हैं। बड़े उसमें कहेंगे हम हट के, ये ना। तो अब हट के हैं कि हमें हटा दिया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा वैसे तो। लेकिन नहीं, अच्छा, फिर? वतन अजीज में बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। अच्छा, पंपकिन मेरे ध्यान से उसको कैसे, पानी उसका कैसे? देखिए उसमें हम उसके काशें रख लेते हैं, ठीक है। काट के फ्रिज में रख दीजिए। एक काश निकालिए, छिलका उसका उतारिए, ठीक है। थोड़ा सा पीस ग्राइंडर में डालिए और थोड़ा ओके, पानी डालिए। ओके। उसका जो जूस मिलेगा वो पी लें। सुबह बेहतरीन अल्कलाइन छान के? अल्कलाइन है वो, बेहतरीन अल्कलाइन है। किडनी सही रखेगा, आपकी स्किन को बेहतर बना देगा, आपका पूरा जिस्म तेजाबियत से बच जाएगा। जिन लोगों को जीआई का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड्स का होता है, जबरदस्त। उनके लिए आइडियल है। अगर इसका और भी इस्तेमाल है कि आप इसका फल जो मेवा बनता है, सब्जी वो बनती है, मिठाई, पेठे की मिठाई तो एक आइडियल होती है। सबसे आसान मिठाई जो बनती है ना, वो पेठे की है, सबसे आसान। सबसे, और ये गल भी इतनी जल्दी, पकाने खड़े को? नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे आसान। देखिए अच्छा। पता नहीं लड्डू को बनाने, बेसन को बनाए, भुने, कुछ नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे पीस काटें खीरे के और उसके कद्दू के? कद्दू के या आप पेठे कह लीजिए, हम तो पेठा कहते हैं उसको। काटें, उसको उबाल लें, बस बस कुछ नहीं किया। उबाल लिया, उबालने के बाद छान के उसको किसी बर्तन में डालें, ऊपर से शक्कर डाल के छोड़ दें। थोड़ी देर में आपको पेठे का मिठाई तैयार हो गई। और क्या करना है? वाह, जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त। करना है? हम समझते थे एक पड़ोसी मुल्क का एक शहर है आगरा, कहते थे वहां से पेठा आएगा। पेठा माशाल्लाह हमारा जो यहाँ मिलता है जैकब लाइन में, उससे बेहतरीन पेठा नहीं हो सकता। वाह, इतना बेहतरीन आला किस्म के लोग बनाने वाले हैं हमारे पास, और ये वहीं से आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसके फ़वाइद क्या हैं पेठे के, कि आप पेठा खाएंगे तो अल्कलाइन बढ़ता है, एसिडिटी कम हो जाती है। तो आजकल वो खा लें, वो बहुत बेहतरीन है। और जहाँ आपने फलों की बात की है, एक नहीं ऐसे बेशुमार फल हैं, सब्जियां हैं जिनके छिलकों को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका आसान अच्छा, तरीका कहते हैं क्या है? लौकी भी ओह यस, बहुत, इसका भी जूस पीते हैं देखिए लोग। लौकी तो लौकी का हज़रत रायता सल्लल्लाहु अलैहि वगैरह। वसल्लम को बहुत पसंद थी, तो सुन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उसका तो इस्तेमाल करें, उसके तो फ़वाइद मुझे नहीं पता कितने होंगे। जो मेरे आका, आपके हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, वो तो रब जाने और वो जाने, हम नालायक क्या जाने। तो उसके बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका पानी उबली हुई लौकी को कर लें, क्योंकि कच्ची लौकी बाद दफ़ा नुकसान करती है। ठीक है। ग्राइंड करें, उसका पानी निकाल लें। तो अगर इसको थोड़ा सा उबाल लें तो वो ज़्यादा और ओके, फ़ायदेमंद हो ठीक जाता है। है। और इन तमाम का ताल्लुक जो है वो आपके अल्कलाइन के साथ है, वाह, आपकी एसिडिटी को कम करता है। वाह, तो अगर आप फ्रेश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर गुजारना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ना गुजारें, नेचर से पूछ लें, वो बहुत चीज़ गाइड करती है। वाकई में नेचर से पूछ लें, बहुत प्यारी बात की। अच्छा, जिस तरह अभी सूरज की बातें, कि हम कहते हैं सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, और हम उसका यकीन करें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करते, फ्री में। और यही विटामिन डी, किसी डॉक्टर से ज़रा विटामिन डी की टैबलेट लिखना, तो आपको लग पता जाएगा 1-2 हज़ार की टैबलेट वो लिख के दे देगा, लो भाई विटामिन डी। और जो सुबह में अल्लाह पाक हमको दे रहे हैं वो नहीं लेते हम। ना हम सूरज की कदर करते हैं, ना हमें चांद की कदर है।
चांद निकल गया, ठंडक हो गई, हमने लाइटें जला दी। ओए, हम हाय। चांदनी से दूर होकर रोशनी की तरफ चले गए, लेकिन रोशनी आर्जी है, मसनूई है। कैसी अजीब बात है कि मसनूई रोशनी के दिल दादा चांदनी से दूर चले गए। अच्छा, कितने कितना लोग, अरसा हुआ होगा हम लोगों को चांदनी में बैठे? मैं तो मेरे ख्याल में, मैं सच बताऊं, मैंने जब पहले जिस घर में रहती थी तो 7 साल तक मैंने आसमान को रात में नहीं देख पाई। लाइक जैसे होता है ना कि लोग, अरे यार देखो आसमान के ऊपर तारे हैं या कुछ ऐसा, नहीं। अब मुझे 2 साल हुए हैं दूसरी जगह, तो अब मेरे क्योंकि मैं पेंट हाउस 3rd फ्लोर है, तो आप यकीन करें जब मैं बाहर निकलती हूँ वो जो ठंडी हवा मुझे मिलती है, अच्छा जब मैं ठंडी हवा वो अच्छी लगती ना, तो अंदर कमरे की हवा अच्छी नहीं लगती मुझे, वो फैन की, और मतलब नहीं पसंद आती। तो आप यकीन करें वो जो इतनी ऊपर देखती हूँ तो जो खुली फिजा, उसका मज़ा सर मैं कुछ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं एक प्रोग्राम के अवार्ड के सिलसिले में मरी गया और बुरबन। मुझे अफसोस हुआ मैंने 7 साल तक इसको, इस आसमान को मैंने जो है ना नहीं देख पाई है, इसका तो हमने किया। बोरबन अच्छा, में- अवार्ड की बात कर रहे थे हम। हाँ, बोरबन गए हम, इंडस एक चैनल हुआ करता था, उसका अच्छा। अवार्ड था। तो जब वो ख़त्म हुआ तो 3 बज ही चुके थे, रात के 3 बज रहे थे। तो हम लोग अपने रूम में आए तो ज़ाहिर बात है अंधेरा है। वो मैं कॉरिडोर में जाके मैं गैलरी में बैठ गया, और गैलरी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे रोशनी है बाहर, इतने सितारे थे कि हैरत हुई। और फिर सारे मेरे साथ और भी एक्टर्स थे, हम लोग सारे वहीं बैठ गए, गप्पे लगाते रहे। और याद भाई वाकई आपने सही कहा कि कितने कितने खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको हम तरस गए। इसी तरह एक मिसाल दे रहा हूँ, आप उस पर भी चौंकेंगी, जब कभी लाइट चली जाए इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है अंधेरे में जब देखने को मिलता है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, अच्छा मज़ा आता है। प्लीज़ इसको, कुछ जिनके यहाँ गई भी हो वो मुझे नाराज़ ना हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी मसनूई ज़िंदगी से बाहर निकलें तो कुदरत का हुस्न नज़र लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने अब इतना यूज टू कर लिया, वो मसनूई जिंदगी ज्यादा हो गई है। क्या बताएं उनको से तो हम बेचारों ना को। कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, घरों में कहाँ रहते हैं। वो रात का, शाम का वक्त जो ज़रा सा घर से बाहर निकलें तो आपको ठंडी हवा आ रही होती, जैसे ही घर में आते हैं तपिश क्यों है? क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल में रहना शुरू कर दिया। हम उसको मकान घर बोलने लगे। हमने वेंटिलेशन नहीं रखी। पहले रोशनदान का एक टूल होता था हमारे पास, सही कहा। हमने वो मिस कर दिया। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, हमने घरों को ऊपर से कमरों को बंद किया हुआ है, तो गर्म हवा मुसलसल ऊपर जाके उसको गर्म कर देती है। अच्छा, मैं क्योंकि सरहद के पी की तरफ जाओ ना, तो बहुत पुरानी बात है, जब मम्मी के साथ गई तो अब तो लोगों ने वहाँ पर भी अब दूसरी तरह घर बना लिए। तो उनके होते थे मट्टी के घर ना, तो हम कहते थे यार ये रात जब सर्दियाँ होती होंगी, खूब कहते हैं ये सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ये ठंडे होते हैं मकान। मैं हैरान परेशान कि यार इतने बड़े बड़े घर, अभी भी कुछ लोगों के मट्टी के जो है ना उन्होंने घर बनाए हुए हैं पहाड़ों पर, रियली। और आप यकीन करें जब अंदर जाओ तो इतना सुकून मिलता है ना, विदाउट एनी फैन के वो कमरा ठंडा होता है, यकीन करें। अफ्रीका के कुछ इलाके हैं जहाँ पे पंखे का इस्तेमाल नहीं होता, सहरा के अंदर भी वो ज़मीन उसी नेचुरल चीज़ों का। जमा पख्तून, मैं खुद पठान हूँ, ठीक है, संडा बस्ता क्वाट के हम लोग, ओके, तो अफरीदी पठान है। ठीक तो है। हमें तो पता है कि नेचर वहाँ कैसे होती है, हाय हाय। नेचर को कैसे रखते हैं। और लेकिन क्योंकि हम यहीं रहे तो हम तो यहीं के हो गए और यहीं के बोलने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बार बार ये कह रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ बार बार, मुझे लगता है कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कुदरत वो उस्ताद है जो न सिखाने के पैसे लेती है, न बताने का कोई मुआवजा लेती है, लेकिन जो सिखाती है और बताती है वो मुआवजा लेके बताने वाले भी नहीं बता सकता। बहुत कितना प्यारी कमाल बात, का है। बिल्कुल। हमें नेचर से सीखना है। कुदरत जो माहौल दे रही है उस माहौल में रंग जाना ही तो हमारा काम है। भाई हम अब्द हैं ना। ऐड करें ना एक बात, मुझे बताएं ना कौन सा परिंदा है जो डॉक्टर के पास जाता है, उसका काम क्या है? सुबह सुबह, अच्छा वो रोज अपना नया रिस्क, उसको जमा करने की भी आदत नहीं है, नहीं। कभी भी नहीं वो जमा करता। कोई चिड़िया नहीं देखी मैंने ऐसी, कोई चील नहीं देखी, वो ताज़ा ही खाता है चाहे शेर ही क्यों ना हो। वो कभी ये नहीं कहता मैं आज छोड़ दूं, कल मैं शायद नौकरी नहीं। हम लोग इंसान की फितरत है। सुबह देखिए परिंदों को सूरज निकलने से पहले, हमारे घर में तो एक नीम का दरख्त था, तो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो आती थी जिससे हमारी आंख खुल जाती थी। और आप यकीन करें, और जैसे प्रॉपर सूरज आ जाता था ना, एक भी परिंदा हमारे घर के अंदर नहीं होता था, सब इधर उधर वो अपने रिस्क की तलाश में। और जैसे ही
असर और मगरिब मिल रही होती थी, वही चहचहाट, वही चे 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 शोर शुरू, और फिर मगरिब की अजान के बाद सारे खामोश। मैंने कहा यार जो परिंदा करते हैं ना, और अक्सर आपने देखा होगा मुर्गी को खाना दाना डालो पर किसी बर्तन में, जब पेट भर जाता है तो पंजा मार के उसको भी गिरा देती है, यानी कि उससे भी नए दिन का नया ही खाना चाहिए, उसे भी जमा करने का या रखने का शौक नहीं। एक इंसान की फितरत है जिसे हवस है, जिसे जमा करने की, बांटने की नहीं। और बिल्कुल योगी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपनी कायनात और नेचर जैसे कुदरती चीज़ों से जो है ना वो दूर होते चले जा रहे हैं और डॉक्टरों के नज़दीक होते चले जा रहे हैं। मुझे वो वक्त आप बताएं कि आप क्या रात को या आप मगर, अच्छा एक और चीज़ अल्लाह हमें सिखाता है, रमज़ान आते हैं ना, आप रमज़ान में भी ये देखें, आप सूरज से पहले उठते, खाना वाना खाते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस वक्त भी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है पूरे रमज़ान में। और आप वही देखेंगे किस टाइम आपने रोज़े के बाद आपने खाना खाना है, और फिर अगर आप इशा की नमाज के बाद सो जाए तो फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ सकते हैं। लेकिन हमने अपनी तबाही अपने हाथों से की है। आप जाके भरे पड़े हैं, रात को 12 बजे देखिएगा रोड भरे पड़े हैं, खाने खा रहे हैं लोग, नाश्ते खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, चलो जी रात को सैटरडे नाइट मनाते हैं। क्या वक्त आ गए। और आप देखें हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, डॉक्टरों की लाइनें लगी हैं, इस आप लोगों के डॉक्टर के पास लाइनें लगी हैं लोगों की वहाँ पर कि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं। मुझे समझ में नहीं आती हम किसको ब्लेम करें। बेसिकली हम अपने कुदरती चीज़ों से जो है वो खुद उनका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। अब कोई बच्चा तो है नहीं ना, वजह सब मैं और आप हैं। हाँ। जब मुझे मालूम है कि मुझे अर्ली, अच्छा जिस वक्त हमारे ऑर्गन का रात को, क्योंकि वो भी अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, उनका सिस्टम ऑन होता है वर्किंग का, उस वक्त हम ठूस रहे होते हैं, सच बता रहे ठूस रहे होते हैं। 12 बजे के बाद हमारे अंदर की मशीनरी, किडनी का अलग, जैसे अक्सर लोगों को खांसी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हाँ, तो वो biological उनका clock। सिस्टम ऑन होता है, ब्लड बनना। अब उनका काम, वो कहते मेरा काम तुम कर लो ना, समझ आ गई, और आपने बोला तुम कर लो, तो फिर अब वो काम कैसे होगा। नहीं, आपकी बात से दो बातें निकल रही थी, उसकी एक तस्हीह के हद तक मैं चला जाऊं। जैसे कि जब हम कहते हैं ना हम डॉक्टर के करीब जा रहे हैं, तो इसका मतलब डॉक्टर का मसला नहीं है, मसला है कि उसको आप कसूर नहीं, आपने नहीं, वो बीमार आपको किया। पकड़ के नहीं ला रहा। मैं खुद जी, डॉक्टर हूँ, तो वो मुझे पकड़ ये के बात नहीं ला मैं रहा, अपने बिल्कुल। कबीले को, और आप भी यही समझा रहे इतनी देर से डॉक्टर होके भी। देखिए हरगिज ये नहीं है कि खुदा न खासा डॉक्टर ने थोड़ी वो गर्मी पैदा की कि वो अपने गर्मी करके आपको बुला रहा है, या आपको नहीं कह रहा रात को आप लेट नाइट खाना गर्मी खाएं। के हालात को हैंडल नहीं कर पा रहे, हाँ। तो फिर आपको उस माहिर की तरफ जाना पड़ेगा जिसका नाम डॉक्टर है। तो इसमें बिल्कुल। कोई बुरी बात नहीं है, और यकीनन ये बहुत वो बड़ी मेडिसिन खिदमत है। देने के बाद भी जी, यही कहता है definitely। कि ये ना खाएं, यूं ना जी, करें, जी, ऐसा जी। ना करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, मैं तोहफ़तन चाहूँगा कि मैं योगा से आपको कुछ चीज़ें बता दूँ Sure, ताकि वो असल मकसद भी हमारा पूरा हो जाए। और मकसद भी ये है कि आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाएं ना लें, ज़रूरत नहीं है आपको कहीं माहिरीन के पास जाने की। अगर आप अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं तो बिल्कुल कैसे सही। दुरुस्त करेंगे? सबसे पहले तो आप ये करें कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, बेहतरीन। और अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास पानी होना चाहिए, अपने Okay। लिए भी और कुछ पानी उन लोगों के लिए भी जिनके पास पानी नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। बेहतरीन। जैसे हमारा सिपाही है, ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो अपना रोड छोड़ के नहीं जा सकता, खुदा के लिए उसके लिए एक बोतल लेके चला कीजिए। मेरी गाड़ी में बोतलें हैं, ठीक मैं है। उमूमन ये करता हूँ, वो ठंडी नहीं रहती हैं उस वक्त तक, लेकिन मैं उसको पानी ज़रूर देता हूँ। और उस दिन मैं बहुत हैरान हुआ था जब मैं IH चंडीगढ़ रोड पे ट्रैफिक में फंसा था, और मैं बिल्कुल सिपाही के पास पहुंचा तो मैंने उसको बोतल दी, तो उसने कहा सर लोग मुझे क्या कुछ कह रहे हैं और आप मुझे बोतल दे रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे पास ये है, उनके पास वो था जो वो तुम्हें कह रहे हैं, अरे मैं वाह, कुछ नहीं कर सकता। वाह, लेकिन वो वाह, बड़ा खुश हुआ। ना। मुझे आप लोगों से भी दरख्वास्त करनी है कि वो भी हमारी तरह के बेहतरीन, प्लीज़। उसने ट्रैफिक नहीं रोकी है, ट्रैफिक हम लोगों ने रोकी है, हमने गलती की है। तो मैं आपको योगा के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले तो ध्यान में रखिए कि 97 थे, लेकिन 99 तक का टेम्परेचर फॉर नाइट में हमारा है। ये जो 2-3 सिर्फ डिग्री है ना, इसी के अंदर खेल है सब कुछ। ठीक है। ऊपर जाएंगे 99 से ऊपर जाएंगे बीमार हो जाएंगे, 97 से नीचे आएंगे बीमार हो जाएंगे, इसके दरमियान हम सेहतमंद हैं, सेहतमंद एवरेज। ओके। क्योंकि ये दायर बात है, हिंदी और संस्कृत मेरी मादरी ज़बान नहीं है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, तलफ़ुज़, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। शिताली या शितकारी या शीतल जिसे कहते हैं, शीतल बहुत Okay। ठंडा शीतल होती है। ठंडी सांस कैसे लें?
اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے اور اب خطرہ ہے کہ کوئی اگر میڈیسن یا کوئی میڈیکل ایڈ نہ ملے تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو بہت آسان سی 2 بریدنگ ہے، وہ کر لیجئے. بلڈ پریشر ایک دم اور انٹرنل ٹیمپریچر جو لو ہونا چاہیے واو فوری زبردست. طور پہ. ٹھیک ہے جب بتائیے. وہ نارمل ہوگا تو پھر سیر. شیطالی جو ہے، شتکاری اور شیطالی، اس میں زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے ٹیوب بنایا، میرے سے زبان ہی نہیں ٹیوب بن رہی. بن گئی. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس سے آپ نے سانس لی، اب یہ سانس آٹومیٹکلی آپ کو ٹھنڈی لگے گی. اس کو منہ سانس لینے کے بعد منہ بند کیا اور ناک سے ایکزیل کر دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے. نارمل ہوگا، لو نہیں ہوگا، نارمل ہوگا. نارمل پہ رک جائے گا، وہ اسی کے اندر آ جائے گا 97 اور 99 کے درمیان. اوکے اوکے. اگر ہم شیطالی نہیں کر سکتے اور یہ کرتے رہیں 20-25 دفعہ کریں گے تو پھر اس سے پر ایون جن کو سائنوسائٹس ہے ان کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، نزلہ ہونے لگتا ہے، اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے انٹرنل. میں کرتا ہوں تو جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ سائنس رہتا ہے تو نزلہ ہونے لگتا ہے، اتنا ٹھنڈا پڑنا ہوتا ہے. فرض کیجئے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ زبان اس طرح رول ہو کے ٹیوب نہیں بن رہی، تو پھر شتکاری کر لیں. دانتوں کو بیچا، زبان کو اس کے ساتھ لگایا اور ہونٹوں کو کھول کے یہ تو بچپن میں کرتے تھے. بچپن میں شرارتن کرتے تھے، اب ضرورت ٹھنڈک یہ بھی ٹھنڈک محسوس اب ہوتی ہے. ضرورتاً کرنا پڑے گا. تو یہ میرے بزرگ جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ ماں باپ، ان سب کو بھی یہ کرنا چاہیے، دو صاحباب کو، کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنکس ہمیں سمجھیں. کیوں کہ ہم نے جیسے اسکول میں جب بچہ جاتا ہے پڑھنے تو ہم اس کے بیگ میں وہ تمام چیزیں رکھتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے. اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، کتابیں بھی ہوتی ہیں، پینسل بھی ہوتا ہے. اسی طرح زندگی کے درسگاہ میں جب ہم چلیں تو اپنے حساب سے ہمارے پاس کچھ ٹولز ہونے چاہیے. بے شک. اور یہ ٹولز میں جو ہے یہ یوگا کی بریدنگ ایکسرسائز بہت اچھی ہے. ٹھنڈک کے لیے میڈیٹیشن کا تو کام کرنا ہی ہے، لیکن دوران کام خاص طور سے جیسے ابھی میں نے ایک ذکر کیا کہ میرے وہ بھائی جو اپنا ذمہ داری روڈوں پہ ادا کر رہے ہیں ٹریفک کانسٹیبل کی حیثیت سے یا اور مزدوری کریں، ان کو یہ بریدنگ سیکھنی چاہیے تاکہ یہ وہاں پہ ایمرجنسی سے بچ سکیں اور فوری طور پہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو بھی میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو الیکٹرولائٹس کو کیسے کور کرنا ہے. تو آپ کو شکر، نمک اور اس کا آمیزہ بنانا، اور ORS تو ایک کامن سی چیز ہے. تو آج کل ORS کا استعمال ضرور کریں اور بچوں کو ضرور کرائیں، اسپیشلی جب آپ باہر جا رہے ہوں تو اپنی بوتل میں لے لیں اور دن بھر میں ORS کا استعمال کریں تاکہ آپ اس مصیبت سے بچیں. گڈ. اچھا جو ابھی فروٹس آئے ہیں، جیسے ہم نے تربوز کی بات کی، بیریز کی بات کی، فالسے لوگوں کو بہت پسند، بہت پسند. یہ جلدی سے آتے ختم بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ رہیں گے تو شاید ہم اس کی بھی ناقدری کر لیں. تھوڑا سا دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے، تھوڑا سا آپ نے 20-25 روپے کا بھی لے لیں، بالکل اس کو مل جاتے گرائنڈر ہیں. میں ڈالیں اور جو چیز بنے گی وہ تو آپ کے جسم کے لیے کمال ہے. کہتے ہیں نا وہ ایک جملہ کہیں لکھا ہوتا ہے، گرمی کا دشمن. گرمی کا دشمن واقعی گرمی کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گرمی کے جو فوائد ہیں اس کا دوست ہے. اس طرح وہ سوچنا چاہیے. دشمن کا لفظ ہمیں باتوں میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا جس طرح میں نے دیکھا ہے ہم لوگ اللہ پاک نے جیسے یہ فروٹس ہمارے سیزن وائز آتے ہیں اور ہر فروٹ کی افادیت ہے. یہاں تک کہ کیری کا لوگ شربت بنا کے استعمال کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ڈالا اور ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کو پازیٹیو لیں. جیسے آپ نے کہا کہ دشمن نہیں دوست بھی کہہ سکتے ہیں. تو تمام چیزیں چاہے وہ تربوز ہو، چاہے وہ کیری ہو، آف کورس کیری کا سیزن آتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو وہ آم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیری سے لوگ اچار بناتے ہیں، مربے بناتے ہیں، کیری کا جوس بھی بناتے ہیں. اور اس کا یقین کریں آپ کو جگر کو تقویت دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، بلڈ آپ کا جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہے. کسی چیز میں تھوڑی سی کھٹاس ہے، کسی میں میٹھا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک نے جو دی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آج میرے ساتھ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام کنڈکٹ کیا. جاتے جاتے اپنے ناظرین کو میسج دیجیے گا. جو میں نے اس پورے پروگرام میں بھی کہا، جو کچھ بھی نیچر آپ کو دے اس میں ڈھلنا سیکھیے. اس لیے کہ جب آپ نیچر میں ڈھلنا سیکھ جائیں گے تو اس کے تمام فوائد حاصل کریں گے. نیچر اس رنگ میں آپ کو دینا چاہتا ہے، چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں. ہمیشہ نیچر کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیے اور یہ خیال رکھیے کہ آپ کی ذات سے کسی اور کو نقصان نہ ہو.
क्या रहिए। बात है, थैंक यू सो मच My योगी बजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जिस तरह आज बहुत सारी, कभी कभी हम जो प्रोग्राम करते हैं उससे बहुत सारी मालूमात मुझे भी नई नई जिद्दत के साथ समझ में आती हैं, उससे पहले शायद मुझे नहीं मालूम होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, अपने जहन को पॉजिटिव रखें। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, चाहे वो गर्मी हो, एनवायरनमेंट हो, कुछ और चीज़ें हो, तो लेकिन आप अपने आप को जितना भी पॉजिटिव रखें, जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेसफुल करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी, सबसे पहले आप डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद फिर सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। तो जहन को, अपने जहन को तहम्मुल में रखें। गर्मी बेशक हिद्दत है, हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हर चीज़ का अगर आप रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगी। रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स ना करें, उसका सलूशन निकालें। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो उसको सॉल्व करने की, जो है वो सॉल्व करने की सलाहियतें रखे। फैलाने की सलाहियतें सब में होती हैं, लेकिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे जब आपके पास सॉल्व करने की सलाहियतें होंगी। तो बी पॉजिटिव और कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को है वो आप अपना अच्छा करें। अपने लाइफ स्टाइल को यानी कि जितनी आपकी ज़िंदगी है, आप जो दिन गुजारें, जितना भी उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।